नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वराज 855 प्रोटेक्ट की और न्यू हायलैंड 3630 की कंपैरिजन की। तो इस वीडियो का चर्चा मैं अपने चैनल पे कर चुका हूं कि स्वराज 855 प्रोटेक्ट की तुलना किस ट्रैक्टर से करें। तो एक भाई कह रहा है कि इसकी तुलना करना बेकार है, इसके आगे सब ट्रैक्टर फेल हैं। तो किसान भाइयों, मैंने उस भाई को यह भी कहा था कि हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। आपके मन की और दिमाग की सोच हर आदमी की नहीं होती, और चाहे प्रोटेक्ट में लाख अच्छाई हो चाहे दूसरे ट्रैक्टर में लाख अच्छाई हो, ऐसा नहीं है केवल उसी को लोग पसंद करेंगे। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। आदमी केवल एक फीचर्स के लिए अपना डिसीजन बदल देता है, इसलिए हम दोनों ट्रैक्टरों का कंपैरिजन करेंगे। और किसान भाइयों, इससे पहले मैंने स्वराज 855 FE और स्वराज 855 FE प्रोटेक्ट का भी कंपैरिजन किया है। तो इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू हायलैंड और स्वराज 855। तो सबसे पहले हम इसकी कीमत की बात कर लें तो यह दोनों ट्रैक्टर लगभग सेम कीमत में आपको मिल जाएंगे, 9.5 लाख रुपए के आसपास। न्यू हायलैंड 3630 स्पेशल एडिशन और स्वराज 855 प्रोटेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं आगे की व्यू की। तो स्वराज 855 में आपको सिंगल पीस बोनट देखने को मिलती है और न्यू हायलैंड स्पेशल एडिशन में आपको 2-3 पार्ट में बोनट ओपन करना पड़ेगा। दोनों ही ट्रैक्टर मेटेलिक पेंट से पेंट हैं, ऐसा नहीं है कि पेंट की क्वालिटी किसी भी ट्रैक्टर की खराब है। दोनों में से स्वराज 855 में आपको आगे वही पीली वाली लाइट सिंपल वाली देखने को मिलती है, जबकि न्यू हायलैंड में आपको हैलोजन प्लस DRL लाइट देखने को मिल जाता है। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। स्वराज में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा और न्यू हायलैंड में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों ही ट्रैक्टर में आगे का एक्सल एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। आपको 750/16 के टायर आगे के देखने को मिल जाएंगे, 16/28 के टायर पीछे के देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको न्यू हायलैंड में आपको वेट कैरियर देखने को मिलता है और स्वराज में आपको कंपनी फिटेड कोई भी वेट कैरियर देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं स्वराज 855 प्रोटेक्ट के इंजन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसका इंजन वही सेम है स्वराज 855 वाला ही। इसमें आपको 3478 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 3 सिलेंडर के साथ, बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ। अब बात करते हैं एडिशन के इंजन के बारे में। तो एडिशन में आपको 2931 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है, रोटरी पंप और टर्बो के साथ। और यह ट्रैक्टर चाबी से स्टार्ट और चाबी से ही बंद होता है। आप सबको पता है कि रोटरी पंप का यही सिस्टम होता है। तो क्वालिटी के मामले में एडिशन का इंजन स्वराज के इंजन से बेहतर मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि स्वराज का इंजन इससे बुरा है। स्वराज का इंजन भी बढ़िया है, पर क्वालिटी के मामले में न्यू हायलैंड का इंजन बढ़िया है और यह भी इंजन भी बेहतर होगा, लेकिन जब आप इसकी मॉडिफिकेशन कराओगे तब। लेकिन वैसे कोई मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है इस इंजन पर। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। स्वराज में आपको साइड में मिल जाता है और न्यू हायलैंड में आपको बस सामने देखने को मिलेगा। अब आती है प्रोटेक्ट में स्मार्ट कनेक्ट। प्रोटेक्ट में जो स्मार्ट कनेक्ट दिया है वह न्यू हायलैंड से बिल्कुल अलग है। न्यू हायलैंड में यह चीज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। स्मार्ट कनेक्ट क्या है कि आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उससे आपके ट्रैक्टर कहाँ पे चल रहा है, कितने RPM पे चल रहा है, कितना तेल है, कितने रेस पे चल रहा है, सब कुछ बताएगा कहाँ पर है। अगर आप ट्रैक्टर को ड्राइवर को देते हो तो यह सिस्टम बहुत सही है। और इसमें आपको 70 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक देखने को मिलता है। एडिशन में भी आपको फाइबर का ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें 60 लीटर का देखने को मिलेगा। हीट गार्ड आपको एडिशन के अंदर नहीं मिलता, लेकिन आपको प्रोटेक्ट के अंदर हीट गार्ड भी देखने को मिल जाता है। और प्रोटेक्ट में आपको सस्पेंडल टाइप क्लच और ब्रेक के पैडल देखने को मिलते हैं, जबकि न्यू हायलैंड में आपको यह चीज दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें आपको खुला हुआ प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। न्यू हायलैंड में आपको खुला हुआ प्लेटफॉर्म नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पर प्रोटेक्ट में आपको कार जैसा हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो एडिशन में कार जैसा नहीं है, वही सिंपल वाला है। और गियर आपको दोनों में ही काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। दोनों ट्रैक्टर आपको साइड गियर में देखने को मिलेंगे। गियर की क्वालिटी भी दोनों ट्रैक्टरों की सेम है। पहले स्वराज के थोड़े बढ़िया नहीं आते थे, लेकिन प्रोटेक्ट में उससे सुधार कर दी है कंपनी ने। और अब लिप्टोमेटिक, दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको लिप्टोमेटिक बटन देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पे आपको चार्जिंग बॉक्स देखने को मिल जाता है स्वराज में। क्वालिटी के मामले में अब स्वराज भी पीछे नहीं है, अब सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कंपनी ने कोई फीचर्स नहीं छोड़ा, डिफरेंशियल लॉक वॉक सब कुछ अब दे दी है कंपनी ने। स्वराज में अब सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर नॉर्मल मॉडल के स्वराज से कंपेरिजन करें तो बेकार है, लेकिन प्रोटेक तो पूरी टक्कर दे रहा है न्यू हाईलैंड को। प्रोटेक में भी आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाता है, न्यू हाईलैंड में भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन सिंपल वाले 855 में आपको नहीं देखने को मिलता। और अब बात करें कंफर्ट के मामले में, तो कंफर्ट के मामले में एडिशन ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म होने से स्वराज बेहतर हो गया। एडिशन में आपको सीट की क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है और हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है आपके सेफ्टी के लिए। स्पेस के मामले में आपको प्रोटेक देखने को मिल जाएगा, स्पेस के मामले में प्रोटेक ही बढ़िया रहेगा। बिल्ड क्वालिटी जो है ना दोनों ही ट्रैक्टरों की बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो मेडगार्ड ओडगार्ड है ना वह स्वराज के ही आपको ज्यादा हैवी देखने को मिलेंगे। दोनों ही ट्रैक्टरों की पीटीओ पावर लगभग सेम है 46 HP। एसएफसी की बात करें तो एसएफसी आपको न्यू हाईलैंड में 252 किलोवाट प्रति ग्राम देखने को मिल जाती है, जबकि स्वराज में आपको यही पुराने वाला मॉडल का 257 किलोग्राम प्रति किलोवाट पर आवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे माइलेज के हिसाब से थोड़ा आगे न्यू हाईलैंड निकल जाता है। न्यू हाईलैंड में आपको थोड़ा सा माइलेज ज्यादा मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि ताकत आपको कम मिलेगी। बैकअप टॉर्क और टॉर्क न्यू हाईलैंड की ही ज्यादा है। प्रोटेक में आपको 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। न्यू हाईलैंड में आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी असिस्टेंट रैम के साथ। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको लिंक सॉकर वाला ही देखने को मिलता है, सीकर वाला किसी में नहीं देखने को मिलता, लेकिन न्यू हाईलैंड का थोड़ा सा स्वराज से बेहतर है। प्रोटेक में आपको प्लेंट्री ड्राइव रियल एक्सल दिया गया है, जो कि काफी हैवी है। नॉर्मल मॉडल में आपको इतना हैवी देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रोटेक में आपको अच्छा खासा बैक एक्सल देखने को मिल जाएगा। अब पीछे से ही आप लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, यह एक्स्ट्रा फीचर्स है स्वराज 855 में। यह फीचर सिंपल वाले में भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल भी देखने को मिल जाता है। अब सारी फीचर्स इसमें आपको दे दी है कंपनी ने। एडिशन में आपको हब रिडक्शन एक्सल देखने को मिल जाता है। इसकी एक बात ध्यान में आपको रखनी है, अब वह बात तो अलग है इसमें से कि हब रिडक्शन है तो आवाज तो आनी ही आनी है थोड़ी बहुत। और अब यह जो नट है ना, इसे 300-400 घंटे पे खोलकर एक बार हवा जरूर निकालें, नहीं तो आपकी एक्सल से ऑयल तो आएगी ही आएगी। अब एडिशन के अंदर जो एक चीज है वह एडिशन को पूरी अलग बनाती है, वह है इसका कंपनी फिटेड ROPS और फाइबर हुड। सबसे बड़ी पॉइंट है एडिशन की यह कि यह आपको कंपनी फिटेड ही ROPS फाइबर हुड देखने को मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कतई उसे लेना है, आप सिंपल वाला भी ले सकते हो। अगर आप उसे नहीं पसंद करोगे, सिंपल वाला लोगे, तो उसका प्राइस भी थोड़ा कम लगेगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताऊंगा, अगर आप न्यू हाईलैंड ले रहे हो तो थोड़ा सा भले ही प्राइस अधिक लगे, कंपनी से ही ROPS और फाइबर हुड लीजिए। अगर आपको बाद में मॉडिफिकेशन कराना है तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि विदाउट कैनोपी वाला ट्रैक्टर लेके कंपनी से अलग से उसे मार्केट में कैनोपी लगवाएं, क्योंकि किसान भाइयों जो न्यू हाईलैंड खुद ROPS और कैनोपी लगाती है उसकी क्वालिटी का कोई भी जवाब नहीं है, क्वालिटी पे कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि क्वालिटी नंबर 1 की है उसकी। इसलिए कंपनी खुद सीट बेल्ट लगा देती है, उसे अपने ROPS और फाइबर हुड पे पूरा भरोसा है। और प्रोटेक में ये चीज नहीं मिलेगी कि कंपनी फिटर ROPS और फाइबर हुड आपको देखने को मिल जाए। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 3 सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, लेकिन सेंसिंग के मामले में भी न्यू हाईलैंड ही आगे है। उसमें सेंसिंग आपको भी ज्यादा मिलेंगे और कंट्रोल्स भी आपको ज्यादा ही मिलेंगे। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की। तो इसमें आपको दोनों ही ट्रैक्टरों के प्राइस लगभग सेम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको प्रोटेक ही सस्ता मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको दोनों ट्रैक्टरों की कीमत में 50,000 का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो दोनों ही ट्रैक्टरों में से आपको अगर 9.5 लाख में दोनों ट्रैक्टर मिल रहे हैं तो आपको न्यू हाईलैंड लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रोटेक आपको
आपको उससे 50,000 रुपये सस्ता मिल रहा है तो आपको प्रोटेक ही लेना चाहिए। प्रोटेक भी बढ़िया है, कंपनी ने बहुत सुधार की है इस ट्रैक्टर में। और मेनली जो अंतर की बात करें तो प्रोटेक में क्या है, प्लेटफॉर्म है, न्यू हाईलैंड में नहीं है। और दूसरा चीज है स्मार्ट कनेक्ट, न्यू हाईलैंड में कोई स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, इसमें स्मार्ट कनेक्ट है। न्यू हाईलैंड की बात करें तो न्यू हाईलैंड में भी एक चीज बढ़कर है, वो कंपनी फिटेड ROPS। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई अंतर और पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जवाब आपको मिल जाएगा। और आप यह भी कमेंट करिएगा कि आगे किस ट्रैक्टर की कंपैरिजन वीडियो हम लाएं।